तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन, उसका कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश जो है वह एक ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश गमन कैसे करता है। तो जो हमारा प्रकाश होता है वो कभी भी कैसा गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल, तो सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है और आपका जो निर्वात जो ऑप्शन है उसको हटा देगा, मतलब मान लीजिए इसको हटा दिया, तो आप ऑप्शन किसको मारेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यह आपको अगर दिया रहेगा तो आप निर्वात मारेंगे, अगर निर्वात को हटा देगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हवा होता है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो जो प्रकाश का चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर पूछ देगा किलोमीटर में तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर किलोमीटर में पूछ देगा। ठीक है ना। अब आता है पांचवा नंबर प्रश्न कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो आपका रोमर हो जाएगा, रोमर ने ज्ञात किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। छठवां नंबर प्रश्न कहता है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त या दीप्त कहते हैं या दीप्तमान कहते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त या अदीप्तमान कहते हैं। ठीक है। तो 6 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको अदीप्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न कहता है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल करके फैलती है। तो एक बिंदु से निकल क्या हो रही है, फैल रही है एक बिंदु से निकल करके, तो यह आपका अपसारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न कहता है कि वैसा किरण पुंज जो क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलता है। मतलब कि वैसा किरण पुंज जो क्या हो रहा है कि भिन्न भिन्न दिशा से आ रहा है और एक बिंदु पर आकर के मिल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है 10वां नंबर प्रश्न कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे क्या होता है। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होता है उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो जो आपतन कोण होता है वह किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। मगर अगर आपतन कोण 10 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 10 डिग्री ही होगा। ठीक है। अगर आपतन कोण आपका 10 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री होगा। 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, कोण आई जो होता है वह बराबर होता है कोण आर के प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो इसलिए जो आपतन कोण होगा अगर 60 तो आपका परावर्तन कोण भी 60 का होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वह कहता है कि जो कोण आई होता है ना वो कोण आर के बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि जो आप प्रकाश के परावर्तन जो होता है वह कितना उसका नियम होता है, तो यह आपका नियम पूछेगा तो आपका नियम होता है 2 गो। ठीक है ना। ठीक है। अब आता है 14वां नंबर प्रश्न कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है ना उसमें 7 गो रंग होता है। कौ रंग होता है जी, 7 गो रंग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आता है 15वां नंबर प्रश्न कि वह यंत्र जिससे छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 16वां नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दूरदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसका बाहर में निकला होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। 18वां नंबर प्रश्न कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 20वां नंबर सवाल है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं समतल दर्पण, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल है कि किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का कभी भी उपयोग छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। 22वां नंबर सवाल है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो साइड मिरर के रूप में कहेगा तो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पश्च दृश्य या हेडलाइट के रूप में कहेगा तो आपका अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ठीक है, 23वां नंबर सवाल कहता है कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, 24वां नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बोलेगा या हजामत बोलेगा तो इसमें होता है अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 25वां नंबर सवाल है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आ गया ना प्रश्न, तो हेडलाइट कहेगा तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 26वां नंबर सवाल है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वां नंबर प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। 28वां नंबर सवाल है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29वां नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सीधा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 30वां नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका क्या होता है? ये आपका सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और ये उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया रहता कि बड़ा छोटा सीधा तो आपका हम मार देते क्या चीज़? बड़ा भी बनता है छोटा भी सभी, लेकिन इसके अनुसार नहीं दिया तो हम उल्टा और बड़ा ही मारेंगे। ठीक है, उल्टा बनता और बड़ा। तो आपका यह 30 वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले चैप्टर का कुछ था। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर किए। अगर हमारे यह वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी जाकर के मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को अभी जाकर के सब्सक्राइब करें।